इसके पिछले की सीरीज में हमने लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति से उपजे आक्रोश की चर्चा की। आज के इस ऑडियो लेक्चर में हम उसके परिणाम तथा ब्रिटेन की असफलता की चर्चा करेंगे। बोस्टन टी पार्टी की घटना के बाद 1774 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में महाद्वीपीय कांग्रेस की पहली बैठक की गई, जिसमें जॉर्जिया को छोड़कर अमेरिका की 12 बस्तियों के 56 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में ब्रिटेन के राजा से यह अपील की गई कि वे उद्योगों और व्यापार पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा लें तथा उपनिवेशों के निवासियों की सहमति के बिना कोई कर नहीं लगाया जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि उपनिवेशों को बहाल किया जाए, परंतु ब्रिटिश सरकार से यह वार्ता असफल साबित हुआ, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार तथा उपनिवेशवासियों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। 19 अप्रैल 1775 को लेक्सिंगटन में पहला प्रत्यक्ष संघर्ष हुआ। इसी के साथ ही अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हो गया। इसी के साथ ही अमेरिकी उपनिवेश को विद्रोही घोषित कर दिया गया। विद्रोह को दबाने के लिए सैनिकों की भर्ती शुरू करवा दी गई। इसी समय थॉमस पेन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कॉमन सेंस में इंग्लैंड की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि यही अलविदा कहने का समय है। स्थितियां और जटिल होने के बाद 4 जुलाई 1776 में फिलाडेल्फिया में एक और सम्मेलन की बैठक हुई, जिसमें अमेरिका को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फ्रांस, स्पेन जैसे देशों ने अमेरिका का साथ दिया, जिसके पीछे अपने अपने लाभ शामिल थे। जैसे फ्रांस ब्रिटेन से सप्तवर्षीय युद्ध का बदला लेना चाहता था तथा स्पेन ब्रिटेन से जिब्राल्टर लेने की कोशिश में लगा था। इसी प्रकार 1781 ईस्वी में अंग्रेजी सेना अध्यक्ष कॉर्नवालिस को यॉर्कटाउन के युद्ध में आत्मसमर्पण करना पड़ा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जॉर्ज वाशिंगटन एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे। 3 सितंबर 1781 ईस्वी को पेरिस की संधि के साथ ही अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ और अमेरिका की 13 बस्तियां स्वतंत्र हो गई। अब बात करते हैं ब्रिटेन की असफलता के कारणों की, जिसके द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों को छोड़ना पड़ा। सप्तवर्षीय युद्ध के बाद ब्रिटेन अजेय राष्ट्र माना जाता था, जिसके सामने अमेरिकी उपनिवेशों की स्थितियां कमज़ोर थी। लेकिन अमेरिकी उपनिवेशों से मिली हार यह एक आश्चर्यजनक घटना थी। आइए जानते हैं क्या कारण था जिससे ब्रिटेन को पराजय का सामना करना पड़ा। अमेरिकी उपनिवेश का अधिक विशाल होना, जिसमें ब्रिटिश नौसेना प्रभावहीन साबित हुई। ब्रिटेन के शत्रु देश जैसे फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड का उपनिवेशों का पक्ष लेना, जिसके कारण उसे पराजय का सामना करना पड़ा। जॉर्ज तृतीय की अलोकप्रिय और दमनकारी नीतियों ने उपनिवेशवासियों के मन में आक्रोश पैदा कर दिया, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजी सत्ता के पतन का रुख तैयार हुआ। ब्रिटेन से अमेरिका की दूरी अधिक होना तथा यातायात के साधनों के अभाव में ब्रिटेन के सामने कठिनाइयां पैदा हुई। साथ ही युद्ध अमेरिकी धरती पर लड़ा जा रहा था, जो कि उपनिवेशवासियों का गृह क्षेत्र था। यह तो रहा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास। मिलते हैं विश्व इतिहास के किसी अन्य सीरीज के साथ। धन्यवाद।